27 जून 1976। एक सामान्य उड़ान, 300 से ज्यादा यात्री। सबको लगा ये एक सामान्य यात्रा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये फ्लाइट दुनिया के सबसे खतरनाक हाईजैकिंग संकट में बदल जाएगी। और यही घटना जन्म देगी इतिहास के सबसे साहसी सैन्य मिशनों में से एक, ऑपरेशन एंटेबे, जिसे लीड कर रहा था एक युवा कमांडर योनातान नेतन्याहू। सीन 2, अपहरण। फ्रांस की फ्लाइट एयर फ्रांस फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी, लेकिन एथेंस के बाद 4 आतंकियों ने विमान पर कब्जा कर लिया। वे जुड़े थे पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से। उनका उद्देश्य साफ था, इजराइल पर दबाव बनाना। उनकी मांग थी इजराइल अपने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। विमान को मोड़ दिया गया और हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के देश युगांडा ले जाया गया। सीन 3, एंटेबे एयरपोर्ट। विमान उतरा एंटेबे एयरपोर्ट पर। यहां एक और बड़ा झटका मिला। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन आतंकियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। बंधकों को पुराने टर्मिनल में ले जाया गया। फिर हुआ एक डरावना फैसला। आतंकियों ने यहूदियों और इजरायली यात्रियों को अलग कर दिया, बाकी यात्रियों को धीरे धीरे छोड़ दिया। करीब 102 लोग बंधक बना लिए गए। अब पूरी दुनिया टीवी पर यह संकट देख रही थी। सीन 4, इजराइल का फैसला। इजराइल सरकार के सामने 2 रास्ते थे, एक आतंकियों की मांग मान लेना, 2 या एक असंभव सैन्य मिशन करना। आखिरकार फैसला हुआ, बंधकों को बचाया जाएगा। मिशन दिया गया इजराइल की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट सायरेत मत्काल को। कमांडर चुना गया योनातान नेतन्याहू। सीन 5, असंभव मिशन। समस्या बहुत बड़ी थी। एंटेबे एयरपोर्ट इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। बीच में कई दुश्मन देश थे, लेकिन इजराइल ने फिर भी मिशन शुरू किया। 3 जुलाई 1976 की रात 4 विशाल सैन्य विमान C-130 हरक्यूलिस चुपचाप उड़ान भरते हैं। विमान बेहद नीचे उड़ रहे थे ताकि रडार से बच सके। सीन 6, सबसे चतुर योजना। जब कमांडो एंटेबे पहुंचे, उन्होंने एक बेहद चतुर योजना बनाई। वे अपने साथ एक काली मर्सिडीज कार लाए थे, क्योंकि तानाशाह ईदी अमीन अक्सर ऐसी ही कार में चलता था। योजना थी, गार्ड समझें कि राष्ट्रपति आ रहे हैं और रास्ता दे दें। कुछ मिनटों के लिए यह चाल सच में काम कर गई। सीन 7, हमला। कमांडो तेजी से पुराने टर्मिनल की ओर बढ़े। जैसे ही आतंकियों को शक हुआ, भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। इजरायली सैनिकों ने कुछ ही मिनटों में आतंकियों को मार गिराया। बंधकों को तुरंत बाहर निकाला गया और विमान की ओर ले जाया गया। पूरा ऑपरेशन चला लगभग 30 मिनट। सीन 8, दुखद मोड़। लेकिन इसी दौरान एक गोली चली और वो लगी कमांडर योनातान नेतन्याहू को। उन्हें गंभीर चोट लगी। कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। सीन 9, मिशन की जीत। इसके बावजूद मिशन पूरी तरह सफल रहा। 102 बंधकों को बचा लिया गया। सभी आतंकी मारे गए। युगांडा के कई सैन्य विमान भी नष्ट कर दिए गए। दुनिया हैरान रह गई। इतनी दूर जाकर इतना सटीक सैन्य ऑपरेशन पहले कभी नहीं देखा गया था। सीन 10, इतिहास। इस मिशन के बाद दुनिया ने पहली बार समझा कि आतंकवाद से निपटने के लिए इतनी साहसी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इस जीत की कीमत थी योनातान नेतन्याहू की शहादत, और सालों बाद उनका छोटा भाई बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री बना। कभी कभी इतिहास में एक मिशन सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाता, वो एक परिवार की किस्मत और पूरे देश की राजनीति बदल देता है।